अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आइए केमिस्ट्री एकेडमी में वेलकम। स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड में हम जो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है कि इट इज वाइट lustrous solid crystalline in nature। फिर हम कहेंगे कि इट इज sparingly soluble in cold water but fairly soluble इन हॉट वाटर। इसके अलावा हम जो इसमें लिखेंगे हम कह सकते हैं कि इट हैज सोपी टच, सोपी और स्लिपरी टच। और इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि इट इज वोलाटाइल इन स्टीम, इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसकी देखेंगे उसमें हम कहते हैं कि इट रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल एंड फोम इथाइल बोरेट। इसकी इक्वेशन हम देख लेते हैं। इक्वेशन में हम लिखेंगे कि ये हमारे पास हैं 3 यूनिट्स ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं जब बोरिक एसिड से, तो इट फॉर्म्स C2H5 थ्राइस BO3 और साथ में बनेगा 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी नंबर 5। इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो हम कहेंगे कि व्हेन इट इज हीटेड इट स्वेल्स टू फ्रोदी मैस लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। और इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जब हम इसको हीट करते हैं, मैं आपको पहले बता दूं कि ये हमारे पास है बोरिक एसिड। जब हम इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले ये चेंज होगा मेटाबोरिक एसिड में और साथ में लूज करेगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो मेटाबोरिक एसिड है जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे ये देन कन्वर्ट होगा, इसको हम कहते हैं टेट्राबोरिक एसिड और साथ में लूज करेगा वाटर मॉलिक्यूल। और बैलेंसिंग के लिए हम इधर 4 लगा लेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि जब हम इसको ये जो टेट्राबोरिक एसिड है इसको फर्दर हीट करते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और साथ में लूज करेगा अगेन वाटर। तो ये इसमें ट्रांजिशन होती है, इस वजह से वाटर लूज होता है और ये स्वेल कर जाता है फ्रॉम ऑर्थोबोरिक एसिड टू बोरिक एनहाइड्राइड। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ये है कि इट इज वेरी वीक एसिड बिकॉज इट आयनाइजेस टू स्मॉल एक्सटेंट प्रोड्यूसिंग मोनोबेसिक एसिड। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको आयनाइजेशन को इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो हम इस तरह से लिखेंगे कि ये है बोरिक एसिड हमारे पास। इसको जब हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस अ कम्प्लेक्स एनाइन जिसकी कंपोजिशन होती है BOH4 माइनस आइन और साथ में इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन। तो ये है इसकी आयनाइजेशन।
अब ये चूंकि एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है तो हम इसे कहते हैं इट इज मोनोबेसिक एसिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो स्टूडेंट्स है वो भी इसकी एसिडिटी से ही रिलेटेड है, उसमें हम इस तरह से लिखेंगे, हम इसको कहेंगे प्रॉपर्टी, ये हमारी है 8th नंबर, बीइंग वीक एसिड it is not titrated against alkalis। हमें पता है अल्कलीज जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होती हैं, तो इस स्ट्रॉन्ग बेस होती हैं, तो इसको वीक एसिड होने की वजह से हम स्ट्रॉन्ग अल्कलीज से डायरेक्टली टाइट्रेट नहीं करवा सकते। करवाना चाहें तो हम कैसे करवा सकते हैं, हम कहेंगे वी कैन डू दिस by adding small amount of glycerol। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स हम ये कहेंगे, वो भी इसकी एसिडिटी से ही रिलेटेड प्रॉपर्टी है कि इट डज नॉट चेंज कलर in methyl orange but it turns blue to red in phenolphthalein। तो ये नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होगी। अब स्टूडेंट इसके बाद जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी डिस्कस करेंगे वो ये है कि इट रिएक्ट्स और partially neutralized by sodium hydroxide। और इसके इक्वेशन को हम ऐसे देखेंगे कि हम इधर लिखते हैं, जैसे हमारे पास है ये बोरिक एसिड, हम इसको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो इट प्रोड्यूसेस बोरेक्स और साथ में वाटर। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, बोरेक्स। इसके बाद स्टूडेंट्स जो लास्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे इसकी डिस्कस करेंगे वो ये प्रॉपर्टी है कि इट रिएक्ट्स with sodium carbonate to produce borax with release of carbon dioxide gas। इसकी इक्वेशन अगर हम यहाँ पे लिखें तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इसी तरह ही 4s3BO3 plus Na2CO3 it again form Na2B4O7 that is borax। साथ में ये प्रोड्यूस करेगा वाटर और साथ में प्रोड्यूस करेगा CO2 गैस। तो ये हमारे पास अगेन बन गया बोरेक्स। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड को डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच, लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल आईए केमिस्ट्री अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह ही नए नए लेक्चर्स और वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।